12 लाख रुपया का सालाना फूडिंग लॉजिंग सब फ्री था। और वहां पहुंचने के बाद ही मेरे साथ बहुत सारा घटना होना शुरू हो गया, क्योंकि वो जो रात का वक्त था उसी से बाय रोड ले गया हमें। सारा चाइना के लोग वहां पे हावी हुए हैं और म्यांमार के जो लोग हैं बहुत गरीब है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री ने लिखा प्रधानमंत्री को चिट्ठी, जैसे ही मिली मोदी को चिट्ठी हो गई बड़ी कार्रवाई। आज बिहार पुलिस एक बिहारी को पटना घर वापस लाई। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, आज बिहार पुलिस के लिए काफी गौरवान्वित करने वाला एक पल रहा, क्योंकि आज बिहार पुलिस की पहल से म्यांमार में फंसे एक शख्स को घर वापस लाया गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। सचिन सिंह नाम का एक व्यक्ति जो कि पटना के मैनपुरा दानापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसे झांसा देकर म्यांमार ले जाया जाता है। म्यांमार ले जाए जाने के बाद उससे साइबर ठगी जैसे कई साइबर अपराधों में शामिल कराया जाता है। क्रिप्टो करेंसी की हेरफेर उसे करवाई जाती है और जब वो मना करता है तो उसे मारा पीटा जाता है और हंटर से करंट तक उसे लगा दिया जाता है। जिसके बाद किसी तरह वो अपने परिवार से संपर्क करता है, परिवार को अपने आप बीती का वीडियो बना कर भेजता है, जिसके बाद परिवार हरकत में आते हैं, परिवार के लोग, और जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस इससे हरकत में आती है और बिहार पुलिस की ताबड़तोड़ एक्शंस की वजह से आज सचिन सिंह पटना वापस आ गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर सचिन सिंह की हम जुबानी सुनाते हैं कि उनके साथ क्या कुछ हुआ, कैसे वो म्यांमार पहुंचे और किस तरह की सुलूक उनके साथ म्यांमार में लोग कर रहे थे, कौन सा वो नेटवर्क था जो सचिन से इस तरह के काम करवा रहा था। कैसे पहुंचे आप म्यांमार? म्यांमार पहुंचे हम, एक धर्मेंद्र नाम का एजेंट था। एजेंट से संपर्क हुआ टेलीग्राम के माध्यम से, और एक दूर दराज के हमारे ब्रदर थे, वो भी बोले कि तुम जाओ, ये बहुत अच्छा आईटी का काम है और वहाँ पे अच्छा पैकेज मिलेगा, 12 लाख रुपया का सालाना फूडिंग लॉजिंग सब फ्री था। तो हम सोचे, लेकिन मेरे मन में एक ख्याल आया, क्योंकि मैं पासपोर्ट भी बनाया हूँ 2007 का, लेकिन मैं हमेशा डरता था एब्रोड जाने से, कारण कि वहाँ वर्क वीज़ा चाहिए। लेकिन हमें पता था बिना वर्क वीज़ा के नहीं जाना है, लेकिन टूरिस्ट का जो वीज़ा वो दे करके वहाँ पे हमें भेजा कि तुमको बैंकॉक में, वहाँ पे जाने के बाद बैंकॉक में आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा, जैसे हमारा साइन होगा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल का कौन। लेकिन हुआ है, आपसे पैसा भी लिया गया, क्या बोले? भेजने के लिए हाँ, आपसे पैसा भी लिया गया। हाँ, भेजने के लिए भी शुरू में जो भी फ्लाइट टिकट वगैरह का चार्ज था हमसे अप्रॉक्स 1 लाख के करीब में वहाँ पे लिया गया था, 1 से 1.5 लाख के अप्रॉक्स में, ठीक है। क्योंकि हमारा भी दिमाग फर्स्ट टाइम हम नर्वस हो गए थे, मतलब क्योंकि हमें पता नहीं चल पाया, बिलीव पूरा हम कर लिए उस पर। और वहाँ पहुँचने के बाद ही मेरे साथ बहुत सारा घटना होना शुरू हो गया, क्योंकि वो जो रात का वक्त था उसी से बाय रोड ले गया हमें। पता नहीं चला कि बैंकॉक और म्यांमार एकदम सटा हुआ है। म्यांमार में भी ऐसा बना रखा है कि जंगल के बीचों बीच, जैसे मुंबई महानगर है, चेन्नई, वैसा एकदम 20-20 तल्ले का घर बना रखा है। सारा चाइना के लोग वहाँ पे हावी हुए हैं और म्यांमार के जो लोग हैं बहुत गरीब है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ कोई रूल नहीं है, प्रेसिडेंट रूल नहीं है। वो वहाँ लव स्कैम होता था, स्कैमिंग का वर्क है, फेक हर चीज़ होते थे। जैसे हम लोग क्रिप्टो पे काम करते थे, अमेरिका के लोगों से बात करना, नंबर मिलते थे फाइंड करके, हम लोग फाइंडर का भी काम करते थे, कस्टमर ढूंढना, फिर उससे हमारे मॉडल होती थी, वो बात करती थी, सब चाइनीज़ मॉडल होती थी। चाइनीज़ का स्टोरी होता था कि भाई हम मियामी में रहते हैं, लेकिन वो बात म्यांमार से करते थे। मियामी एक शहर है, वहाँ पे वो फैशन डिजाइनिंग का नाटक करके बताती थी कि 2019 में मेरा जो फैशन डिजाइन डूब गया, लेकिन मेरी चाची एक है जो क्रिप्टो पे बढ़ गई, तो 1000 लगाओगे 2000 आएगा। और ये लोग का अपना अकाउंट उसको बजाते देते हैं, अकाउंट भी खुलवाते हैं, पैसा भी बढ़वाते हैं, हर चीज़, लेकिन अगले का स्कैम करते रहता है, उसको पता नहीं चलता है। वो सब अकाउंट फेक होते हैं और सारा पैसा निकलते निकलते जब 1 साल बीत जाता है, 2 साल,
तब पता उसको लगता है कि मेरे साथ स्कैम हो गया, क्योंकि बहुत बिलीव की करवाया जाता था, क्योंकि पैसा भी देता था। इंडिया में तो ऐसे होते थे कि घर पे खाना भी भेज दिया जाता था, कपड़ा भी भेज दिया जाता था, और बोला जाता था वही लोग आप इंडिया में भेजा देते हैं। जैसे इंडिया में भी ऐसे होते थे कि वहाँ पे जो भी लोग, लड़कियां जो लड़के वहाँ पे टाइपिस्ट करते थे इंडियन लोगों से, बिहार यूपी महाराष्ट्र के लोग पीड़ित होते थे, क्योंकि वो लोग डिजिटल को नहीं समझ। फ्रूगो एक ऐसा जो सॉफ्टवेयर, मतलब जैसे फ्लिपकार्ट की तरह है, वो ऑनलाइन शॉपिंग होता है, और उसको पासवर्ड दे दिया जाता है, सारा कुछ सिखाया जाता है कि तुम्हारा अपना दुकान है, शॉप है, और उसमें कितने सारे पैसा लगवाया जाता था। शुरुआत 5,000 से करते थे, 10,000 बनाता था, 20,000, 50,000, ऐसे करके ये काम को आगे बढ़ाया जाता था, जिसमें हम एक लड़की का भी फोटो आप लोग को दिए हैं। आपसे फिरौती मांगने की भी बात आई है, कितना फिरौती आपसे लिया? फिरौती हम लोग को $5,000 मांगा गया था, लेकिन उसने जैसे जैसे हम लोग के घर वाले से मांगा, हमें पता भी नहीं है कि वो घर वाले से मतलब अटैच हो गया, पता नहीं। मेरे घर का नंबर निकाल के वो मांगना शुरू किया, बोला हम किडनी बेच देंगे और जीन बेच देंगे, हम लोग को मतलब आप पकड़ नहीं सकते हो, ऐसा करके मैसेज भी है, जिसका हम लोग को सारा छाया प्रति लगाए हुए हैं, FIR में भी दिए हैं, पुलिस प्रशासन को भी लगाए हुए हैं सारा कुछ। यहाँ और पुलिस से कैसे संपर्क किया आपने? कैसे बताया पुलिस को? पुलिस को हमारे घर वाले संपर्क किए, हमने जाते के साथ सारा वहाँ का वीडियो फुटेज, मारपीट का जितना किया था सारा कुछ हमने देना शुरू कर दिया, और पटना पुलिस के सहयोग से दानापुर जो थाना है हमारा क्षेत्रीय थाना, वो लोग एकदम चौंक गए कि इस तरह का मामला है, कैसे ये हो रहा है। और मेरा सारा जो मारपीट का वीडियो पे, उसके द्वारा पूरा हरकंप में पुलिस आई और SIT का टीम गठित हुई, और लगातार ये लोग एम्बेसी से, भारतीय दूतावास से भी संपर्क किए, बहुत सारे हमारे क्षेत्रीय नेता भी दानापुर थाना के। तो अभी आप सुन रहे थे सचिन को, जो पीड़िता है वो पटना पहुंच चुके हैं। पटना पहुंचने के बाद काफी खुश हैं, बिहार पुलिस को धन्यवाद कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर सिटी SP वेस्ट भानु प्रताप सिंह को सुनवाते हैं। वो बता रहे हैं किस प्रकार से अलग अलग एजेंसियों की मदद से बिहार पुलिस काम कर रही थी, बिहार सरकार किस प्रकार से मदद कर रही थी, केंद्र सरकार ने किस प्रकार मदद किया, म्यांमार की सेना किस प्रकार से यहाँ तक पहुंचाने में, रेस्क्यू करने में सचिन सिंह की मदद कर रही है। म्यांमार देश में बंधक बना के रखे गए आज जो पीड़ित व्यक्ति थे सचिन कुमार, उनकी स्वदेश वापसी हुई थी। और इस घटना के संदर्भ में बृहद विवरण इस तरह से है कि 26 जून 2025 को इनकी किडनैपिंग का एक मुकदमा दानापुर थाना में दर्ज कराया गया था, और इस संदर्भ में SHO दानापुर द्वारा तत्काल FIR दर्ज करते हुए कांड संख्या 665/25 दर्ज की गई। और पुलिस के सामने जब ये मामला आया तो ये बड़ा चौंकाने वाला था, और इसमें जो पीड़ित व्यक्ति हैं सचिन कुमार, इनको भारत से नौकरी का झांसा देकर एक फ्रॉड और दलाल धर्मेंद्र द्वारा ले जाया गया। इनको बोला गया कि आप पेशे से इंजीनियर हैं, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति BTech किए हुए हैं, और आपको 12 लाख रुपए पर एनम का पैकेज वहाँ पर दिलाया जाएगा म्यांमार में। और इनका टूरिस्ट वीज़ा बनाया गया। जब इनके द्वारा शक थोड़ा सा इनको हुआ कि आप टूरिस्ट वीज़ा पर आप हमें काम कैसे दिला सकते हैं, तो इनके द्वारा बताया गया कि म्यांमार में ही आपको वर्किंग वीज़ा में इसको कन्वर्ट करवा दिया जाएगा, मियावाड़ी जो जगह है म्यांमार की वहाँ पर। और इसके बाद जब इनको यहाँ से पटना से कोलकाता, फिर कोलकाता से थाईलैंड ले जाया गया, और थाईलैंड से सड़क मार्ग से इनको म्यांमार सेटल कर दिया गया। और 1 महीने तक लगभग इन पर वहाँ पर स्कैम से संबंधित जो उनका सेंटर चलता था उसमें काम करवाया गया। और भारत में भी लगातार जो उस ग्रुप में काम कर रहे थे बहुत सारे लोग, जिसमें कुछ चाइनीज लोग भी थे और कुछ म्यांमार के लोकल लोग भी थे, लगातार डॉलर में इनसे रैंसम फरौती की रकम मांगी जाती थी। इनके भाई को मैसेज भेजकर कि आपके फुटेज भेजी जाती थी कि आपके जो ऑर्गेन है इनको हम बेच देंगे, इनको पीड़ित व्यक्ति के, और आप इस तरह हमें दीजिए। इस तरह ये घटना का विवरण था। लेकिन इसमें पटना पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई, SIT का इसमें गठन कर दिया गया था तुरंत प्रभाव से,
और इसमें टीम ने बहुत अच्छा काम किया। इसमें हमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना का इसमें सहयोग रहा। इसके अलावा एसएसपी सर के माध्यम से हम लोगों ने इसमें जो विभिन्न एजेंसियां थी उनसे जिस तरह मदद ली, आईओ जो उसके केस के हैं, साथ ही साथ एसएचओ, लगातार इसकी हम लोगों ने 24/7 आवर्स मॉनिटरिंग की थी इस केस की कि किसी भी तरह से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको वापस देश बुलाया जाए। तो इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय साइबर उनका सहयोग रहा। इसके अलावा भारत सरकार विदेश मंत्रालय का इसमें सहयोग रहा। इसके अलावा बिहार में जो अपना आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार है उसका हम लोगों ने इसमें मदद ली थी। और इसके अलावा म्यांमार स्थित जो भारतीय दूतावास है वो जहाँ म्यांमार आर्मी की मदद से इनका रेस्क्यू किया गया था, लगातार उनके संपर्क में हम लोग बने हुए थे और इनकी वापसी हुई है। और इस जो गैंग है इस तरह से भारत से जो लोगों को विदेश में नौकरी का लालच देकर या बड़ा पैकेज का लालच देकर भेजती है उसके का हम लोग भंडाफोड़ कर रहे हैं। उसमें कई लोगों के भी नाम आए हैं क्योंकि कांड की अनुसंधान को देखते हुए वो प्रभावित नहीं है। तो बाकी के लोगों के नाम हमने नहीं किए। इसमें जो मुख्य व्यक्ति है जो हम आपको बताए अभी, धर्मेंद्र, ये नेपाल का रहने वाला है। नेपाल निवासी धर्मेंद्र के माध्यम से गए थे। एक व्यक्ति की इसमें हमने अब तक अरेस्टिंग की है, सुनील कुमार की, जिसके खाते में पैसे भिजवाए गए थे। ये 1.5 लाख रुपए इनसे फिरौती ली भी जा चुकी है इनको छुड़वाने की भी। इसमें डबल स्कैम इनके साथ हुआ। एक तो ये हुआ कि इनको यहाँ से धोखा देके बैंकॉक के रास्ते म्यांमार ले जाया गया, फिर वहां से रिलीज करवाने के रास्ते के लिए 1.5 लाख रुपए की फिरौती भी इन लोगों के द्वारा दी गई थी। हालांकि रकम डॉलर में मांगी गई थी लेकिन उन्होंने इंडियन रुपीज के रूप में उसको दिया था। जिस अकाउंट में गई थी उस व्यक्ति की डलवाई थी सुनील कुमार सन ऑफ शिवशंकर राम, पता सिंह रिया फुलपरसी, थाना सहे 11, जिला सीतामढ़ी। इसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है और भी इसमें कई लोगों के नाम हैं। ये बड़ा गैंग है और इसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमारी जो विशेष जांच दल है वो काम उसका रुका नहीं है, आगे भी इसमें काम करेगा। और जिस तरह से म्यांमार में इनके साथ टॉर्चर हुआ उसकी फुटेज भी हम लोगों के पास है और आगे की इसमें कार्रवाई। तो अभी आपने देखा किस प्रकार से सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह बता रहे थे कि सचिन की वापसी में काफी मशक्कत करना पड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम के दरमियान $5000 की फिरौती भी मांगी गई थी परिवार वालों से। कहा गया था कि अगर फिरौती के पैसे नहीं देंगे तो सचिन के किडनी बेच दिए जाएंगे, आंख निकाल कर बेच दिया जाएगा। अलग अलग तरीके से डरा रहे थे। इस डर के मारे परिजनों ने 1.5 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर दिया। अब हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनके लेकर सचिन दावा कर रहे हैं कि ये लोग उस पूरे नेटवर्क में हैं। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक महिला भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ विजुअल्स के साथ हम छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ सचिन के साथ जो है वहां पर हुआ।